नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में फोटोग्राफी वर्कशॉप पत्रकारिता विभाग के छात्र छात्राओं ने सीखी कैमरे की बारीकियां। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में फोटोग्राफी की एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कैमरा कंपनी कैनन के प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल ट्रेनर जितेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को कैमरे की शटर स्पीड, एक्सपोजर और मोतियों के बारे में जानकारियां देते हुए कैमरे की नवीनतम तकनीकों के बारे में विस्तार से समझाया। मोबाइल कैमरा, गोप्रो कैमरा, ड्रोन कैमरा से लेकर डीएसएलआर और मिररलेस कैमरे के बीच अंतर बताते हुए उन्होंने छात्रों को इन कैमरा के साथ फोकस करने का मौका भी दिया। कार्यशाला में छात्रों ने फील्ड की डेप्थ के अनुसार सबसे अच्छे फोटो क्लिक करने की बारीकियां सीखी। छात्र छात्राओं को इन कैमरे के साथ विश्वविद्यालय परिसर में मनपसंद फोटो क्लिक करने का मौका भी दिया गया। मेरठ सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को नोटिस जारी, आवास विकास परिषद ने 7 टीमें बनाकर शुरू की कार्रवाई। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में दुकानों और मकानों को बचाने के लिए महिलाओं का धरना 15वें दिन भी जारी रहा। इस बीच आज से आवास विकास परिषद की टीम ने सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह आवास विकास परिषद की 7 अलग अलग टीमों ने सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में सबसे पहले आरटीओ रोड क्षेत्र की कई दुकानों पर नोटिस चस्पा किए। आवास विकास की इस कार्रवाई के चलते बाजार क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस कार्रवाई के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं बीते दिन शासन के उच्च अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद प्रदर्शनकारियों के तेवर कुछ नरम पड़ते नजर आए। महिलाओं ने सरकार पर भरोसा जताते हुए राहत की उम्मीद जताई है। कोलकाता में बोले गृह मंत्री अमित शाह, राज्य में पहले चरण में 110 सीटें जीतेगी भाजपा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर हुए मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा को इन 152 सीटों में से करीब 110 सीटें मिलने जा रही हैं और बीजेपी दूसरे चरण के बाद अपने बूते पर सरकार बनाएगी। पहले चरण में बम्पर वोटिंग पर बंगाल के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहस से भरोसे की तरफ का सफर है। अमित शाह ने कहा कि मेरे पास जो फीडबैक है उसके तहत बंगाल की जनता ने पहले चरण में सब कुछ तय कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि दीदी जाने वाली हैं और बीजेपी आने वाली है, भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। ये बंगाल में सुशासन के नए युग की आहट है। अमित शाह ने दोहराया कि बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का सीएम बनेगा और असम की तर्ज पर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी ने हुगली में किया नौका विहार, कहा हर बंगाली के मन में गंगा के लिए खास जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हुगली नदी में नौका विहार किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि इस महान नदी में नौका विहार के दौरान मैंने फोटोग्राफी में भी हाथ आजमाया। साथ ही विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को भी नजदीक से कैमरे में कैद किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हर बंगाली के मन में गंगा की खास जगह है। कह सकते हैं कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इसका पवित्र जल अपने साथ एक पूरी सभ्यता लेकर बहता है। पीएम मोदी ने लिखा कि कोलकाता में मैंने कुछ समय हुगली नदी के किनारे बिताया, जो कि एक अवसर था मां गंगा के प्रति आभार जताने का। साथ ही ये अवसर था नाविकों से मिलने का भी, जो मेहनती होते हैं, और सुबह की सैर पर निकले लोगों से भी मुलाकात हुई। हुगली नदी के तट पर हमने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली जनता की समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। पासपोर्ट विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट को लेकर की गई टिप्पणियों के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को एक और झटका लगा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पवन खेड़ा ने इस महीने की शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास यूएई, मिस्र और एंटीगुआ बारबुडा के 3 पासपोर्ट हैं। दुबई में 2 संपत्तियां हैं और शेल कंपनियों में संपत्तियां हैं। इस मामले में कोर्ट में बीते मंगलवार को पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और केएन चौधरी पेश हुए थे, जबकि असम सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल देवजीत सेकिया ने पक्ष रखा था।
गुवाहाटी हाईकोर्ट में करीब 3 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन हाहाकार, सेंसेक्स 1100 अंक तक लुढ़का, आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमत में तेजी से घरेलू शेयर बाजार में आज फिर बड़ी गिरावट आई। कारोबार के दौरान दोपहर बाद बीएसई सेंसेक्स 1100 अंक की गिरावट के साथ 76,500 पर कारोबार करता रहा, जबकि निफ्टी 300 अंकों की गिरावट के बाद 23,850 के लेवल पर आ गया। आज के कारोबार में मीडिया और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। इससे पूर्व 12:45 पर सेंसेक्स 1021.09 अंक की गिरावट के साथ 76,642.91 अंक पर, जबकि निफ्टी 284.70 अंक लुढ़क कर 23,888.35 अंक पर ट्रेंड कर रहा था। इस गिरावट से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर घटा सोने चांदी का भाव। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज फिर गिरावट आई। इस दौरान सोने और चांदी के दामों में कमी दर्ज की गई। आधिकारिक वेबसाइट ibjars.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 525 रुपए की कमी के बाद 1,50,664 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,50,061 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 3,047 रुपए घटकर 2,40,890 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।